नमस्कार, आप देख रहे हैं जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन। अभी आपके सामने बैठे हैं युग क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कुमार प्रसाद उर्फ सुबोध प्रसाद शाह, जेपी सेनानी, सह राष्ट्रीय अध्यक्ष युग क्रांति दल। उजियारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से ये भावी प्रत्याशी हैं। जानते हैं उनके साथ, उनकी बात। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आपके सामने युग क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कुमार प्रसाद प्रत्याशी उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से रूबरू करा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सुबोध कुमार प्रसाद हूँ, सुबोध प्रसाद शाह, जेपी सेनानी भी हूँ और संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष युग क्रांति दल हूँ। मित्रों, मैं सारे देशवासियों को नमस्कार करता हूँ। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के नौजवानों को नमस्कार करता हूँ, बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। मैं उजियारपुर से लोकसभा का प्रत्याशी हूँ और युग क्रांति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपना घोषणा पत्र ये जारी किया है। और घोषणा पत्र में मेरा ये है, मैंने बचपन से देखा है कि एक दिन के लिए लोकतंत्र होता है और बाद में तंत्र लोक हो जाता है जी। तंत्र लोक का मतलब क्या हुआ? तंत्र ऊपर हो जाता है और लोक नीचे है। इस पर मैंने बहुत विवेचना किया तो मैं महसूस किया कि आज़ादी के बाद से आज तक ये ठग विद्या चल रही है और ठग विद्या को खत्म करने के लिए लोकसभा सचिवालय लोकसभा सचिवालय का निर्माण करने का मेरी योजना है, जो मोदी जी के भी दिमाग में नहीं है या नेहरू जी के भी दिमाग में नहीं था। जब तक सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, एक दिन के लोकतंत्र हो गया, उसके बाद तंत्र लोग, मतलब तंत्र ऊपर चलाता है। तंत्र में आ गया चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक, सब चैनल जो चैन से आता है वो तंत्र हुआ। न्यायपालिका का चीफ जस्टिस तक ये तंत्र है। और लोक हो गया लोकसभा सदस्य से लेके लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भी डायरेक्ट लोकसभा नहीं है, वो इनडायरेक्ट में चुनता है। मतलब मेरे कहने का, चुनाव बड़ा होता है एक दिन के लिए, उसके बाद चयन हो जाता है ऑल इन ऑल। तो लोकसभा सचिवालय खुलने से सारी समस्याओं का समाधान होगा। आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्यों? नमस्कार मित्रों, मैं लोकसभा इसलिए नहीं लड़ना चाहता हूँ कि मैं एमपी बन जाऊँ और बहुत काबिल हो जाऊँ। मैं व्यवस्था के निर्माण के लिए, जनहित में आने वाली पीढ़ियों को नई दिशा देने के लिए लड़ना चाहता हूँ। लोकसभा सचिवालय पूरे हिंदुस्तान में मेरा एक सिंगल थॉट है, एक सीट से न इंडिया को बिगड़ेगा न कुछ बिगड़ेगा किसी को भी। लेकिन यहाँ की जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि आप एक मत से लोकसभा सचिवालय, जिलाधीश का जहाँ बैठता है वहाँ सचिवालय खुलेगा और जो भी तंत्र के लोग हैं वो लोकसभा सदस्य के सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगे। संसद से यह कानून पास किया जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में एक नई चीज होगी और सचिवालय में सारी काम होगा। जनता का 5 साल में जो भी रोजमर्रे की व्यथा है, उस व्यथा का निवारण लोकसभा सचिवालय में होगा। और लोकसभा जो सदस्य है वो लोक न्यायाधीश के रूप में संसद से घोषित होगा। लोक न्यायाधीश मतलब डिस्ट्रिक्ट जज से भी ऊपर, और उसमें कोर्ट कचहरी का भी सारी चीज का इंस्पेक्शन, पनिशमेंट, सारी चीज का एक निर्माण होगा। मिलजुल के हम लोग निर्माण करेंगे विकास के लिए। और एक जिला में एक लोकसभा होगा, क्षेत्र छोटा किया जाएगा। स्थिति बद से बदतर है, इसलिए मैं आने वाले कल के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ, कोई निशानी छोड़ चल दुनिया से खोल। मैं नई व्यवस्था का निर्माण चाहता हूँ। अगर जनता आपको वोट देगी तो वोट मिलने के बाद आप जनता के लिए क्या करेंगे? जनता के लिए मैं वो हर काम करूँगा। जैसे कोई निर्दोष फंस गया पुलिस के अत्याचार से, अभी देखिए छोटी सी चीज है, कहीं कोई केस हुआ, आईओ साहब वहां पर हो गए भगवान, केस डायरी में गवाह का दस्तखत नहीं होता जी। सुपरविजन का व्यापार चल रहा है जी। कोई थाना में रिसीविंग नहीं देगा। अंचल अधिकारी, कर्मचारी, सीओ, इस सारे अत्याचार से निवारण करेंगे। और लोकसभा सचिवालय में एक गरीब एजुकेटेड लोगों के लिए IAS, IPS, BPSC के कोचिंग खोलेंगे। जितना भी घर में जो आम खास जमीन है उसकी लिस्ट लोकसभा सचिवालय में रहेगी MP के पास। और हर जो गरीब है, जिसको लैंडलेस है, उसको 10 दूर जमीन मुफ्त दिया जाएगा। और देने में सबका दस्तखत होगा, कलेक्टर साहब का भी, SP साहब का भी, डिस्ट्रिक्ट जज साहब का भी, और तब वो वितरण होगा। सामूहिक कोई भी नियुक्ति
लोकसभा सचिवालय के द्वारा होगा और पंचायत स्तर तक इसका प्रतिनिधि होगा। जितनी भी समस्या है 5 सालों में जो चुनाव आता है, जन जन की समस्या की पुकार लोकसभा सचिवालय करेगी। ठीक है, तो आपके पार्टी का घोषणा पत्र क्या है? घोषणा पत्र है संपूर्ण क्रांति करना, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सब। अभी चारों जो स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, चारों में जंग लगा हुआ है जी। अभी राज्यसभा का क्या काम है? हम तो कहते हैं कि सिर्फ तनख्वाह मिले, जितना भी लोक प्रतिनिधि है, पेंशन काहेगा जी, तो सब चीज को, व्यवस्था को खत्म करेंगे जी। और पुराना पेंशन योजना लागू किया जाएगा और नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, छोटे छोटे उद्योग खोला जाएगा गांव गांव में। और जहां चौड़ी सड़क का अभी तत्काल बंद किया जाएगा, चौड़ी सड़क गांव गांव में पहले पतली सड़क तो हो जाए जी। ये ठेकेदारी प्रथा को बंद की जाएगी, सब विभाग से काम होगा जी। और हर ऑफिस में एक मीडिया कर्मी की बहाली होगी 15,000 20,000 में, जो हर ऑफिस का निगरानी करेगा। हम मीडिया कर्मी को ज्यादा प्रमुखता देंगे और हर कार्यालय में निगरानी रहेगा और जहां कोई शिकायत हो, हर कार्यालय में जो रिसीविंग नहीं देगा उसको 50 रुपया रोज का जुर्माना लगेगा। ये ऐसा कानून संसद से बनेगा जी। और रजिस्ट्री से न्याय हम चाहते हैं, रजिस्ट्री फेंके और जिसको न्याय देना है जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, उसको न्याय देना है 2 महीना, 1 महीना, 4 महीना डिस्कशन में आएगा, न्याय दरवाजे पर पहुंचेगा। न्यायपालिका की देखभाल एक अकेला चीफ जस्टिस नहीं कर सकते हैं जब तक कि लोकल में एक व्यवस्था नहीं बनेगी। तो व्यवस्था निर्माण का नाम है युग क्रांति दल। हम बदलेंगे, युग बदलेगा और जाति प्रमाण पत्र तो बंद ही किया जाएगा, गरीबी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, इसमें सारे लोगों का दस्तखत होगा और जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। सारे देशवासियों को धन्यवाद देता हूँ कि वैचारिक क्रांति करिए और पहले पता कीजिए कि आप वोट क्यों देते हैं। वोट से व्यवस्था का निर्माण करिए। वोट से आप राजा चुनते हैं, लेकिन राजा के पास कोई पावर नहीं है। सिर्फ 5 करोड़ साल में देने से, ठेकेदारी में चलने से देश का निर्माण नहीं होगा। नई व्यवस्था का जन्म देना चाहते हैं ताकि उजियारपुर से सारा देश उजियाला हो जाए, हर लोकसभा में ये उजियाला फैल जाए। नमस्कार, धन्यवाद।